बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्जसौर टॉरियंस, अगस्त का महीना आपकी जिंदगी के रुख बदलने वाला है। कई बहुत बड़ी चेंजेस ऐसी होने वाली हैं कि जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देंगी। और बहुत से टॉरियंस के लिए अगस्त का महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपको दो मुख्तलिफ रास्तों पर भी खड़ा कर सकता है। आप एक दो राह पर आ जाएंगे। एक वो रास्ता जिस पर आप बरसों से चलते हुए आ रहे हैं, बड़ा कंफर्टेबल, आप उस रास्ते से बहुत मायूस हैं, उन कामों से बहुत मायूस हैं, या वो काम जिन्हें आप एक अरसे से करते हुए आ रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि आपको काम तब्दील करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। एक लंबे टाइम से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आपके काम में, आपके प्रोफेशन में चेंजेस आने वाली हैं। तो ये वो फाइनल स्टेज आ चुकी है कि यहां से आप लोगों की जिंदगी की डायरेक्शन बदलेगी, तरीके बदलेंगे, काम करने के अंदाज बदलेंगे। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा वो रास्ता जो थोड़ा गैर यकीनी नजर आता है। आपको खौफ रहेगा कि आने वाले कल को क्या होगा, क्या मैं चेंजेस करूंगा या करूंगी। वो कोई भी काम हो सकता है। तो क्या उन तब्दीलियों के बाद आपका जो फ्यूचर है वो अच्छी तरक्की की तरफ जाएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, कामयाबियां मिलेंगी, या आपको इत्मीनान रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे डर रहेंगे। लेकिन असल में यही कामयाबी का असल दरवाजा है। तो यहां आपने तवक्कुल के साथ आगे चलना है। तो अगस्त का महीना आप लोगों से एक सवाल भी पूछेगा कि क्या आप अपने पुराने या माजी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर से, जिनका भी टॉरस सन साइन या असेंडेंट है, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी तो टॉरियंस, अगस्त 2026 का महीना, प्लैनेट्स की ट्रांजिट्स को अगर हम देखें तो आपकी जिंदगी के जो बुनियादी सेक्टर्स हैं वहां पर बड़ी हलचल हो रही है। सैटर्न, नेपच्यून आपके 12th एंगल पर रेट्रोग्रेशन की हालत में है। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है। यूरेनस की पोजीशन आपके माली मामलात पर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों का इशारा दे रही है। और इसी महीने के दौरान सन, मरकरी, वीनस, मार्स, इनकी भी पोजीशंस बदलेंगी और ग्रहण भी हैं इस महीने। तो ये महीना शुरू में खामोश जरूर लगेगा, लेकिन ये खामोश एक बड़ी गहरी तब्दीली का आगाज भी है। एक बड़ी गहरी तब्दीली यहां से शुरू हो रही है। और ये तब्दीली तमाम टॉरियंस जिनका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन साइन या असेंडेंट टॉरस है, वो अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीलियां महसूस करेंगे, तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी। और ये आगाज बड़ा खामोशी के साथ होगा। अगस्त के आगाज में सन और जुपिटर आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ के अंदर बड़ी हलचल मचा सकते हैं। बहुत से लोग अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर के अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं, किराए के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली की तरफ रुझान बेहतर हो जाएगा, बल्कि मजबूत हो जाएगा। अपनी वालदा के साथ ताल्लुक आप लोगों का बेहतर हो जाएगा। वो तमाम टॉरियंस जो अपनी वालदा से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा, अपनी वालदा के ज्यादा करीब आ जाएंगे। और वैसे भी अगर आपकी वालदा की सेहत खराब है तो आपको अपनी वालदा की ज्यादा केयर भी करना होगी। जुपिटर की यहां पर मौजूदगी कई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरियां भी लाएगी। और बड़ी खुशखबरियों में से यह होगा कि आपका दरीना ख्वाब पूरा हो सकता है। घर खरीद सकते हैं, किसी नई जगह पर मुंतकिल हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, तामीर कर सकते हैं, मुरम्मत के काम कर सकते हैं, या अपनी फैमिली के साथ आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी चेंज, कोई ऐसा बड़ा फैसला आप लोग कर सकते हैं कि जिस फैसले का असर न सिर्फ आपकी जात पर होगा, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपके घर के लोग, उनकी जिंदगियों पर भी बड़ा गहरा असर हो सकता है। वैसे भी घर के हवाले से वर्कलोड बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वो तमाम लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका काम करने का टाइम टेबल बदलेगा। काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सेम उसी टाइम पर एक और बड़ा ताकतवर असर है सैटर्न और नेपच्यून का। सैटर्न और नेपच्यून जो है, ये दोनों रेट्रोग्रेशन की हालत में है। तो अब
आप लोग उन पहलुओं पर भी देखेंगे, उन चीजों को भी देखेंगे जिनको आप एक अरसे से नजरअंदाज करते आ रहे थे। वो डिटेल्स, वो चीजें, वो गहराइयां जिन्हें आप एक अरसे से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, उन तमाम पहलुओं पर आपकी नजर जाएगी। अगर आपके अंदर कोई खौफ छुपा हुआ है तो अब वो खौफ आप लोग डिस्कस कर सकेंगे, आप उससे डील कर सकेंगे। रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ, ऐसी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा। और ये जो रूहानी मामलात हैं, ये जो कुदरत के साथ आपका कनेक्शन है, रब करीम के साथ जब आप मिलेंगे, उसके साथ ताल्लुक बनाएंगे, तो आप अपने अंदर एक अजीब सा, एक नया मुख्तलिफ किस्म का सुकून भी महसूस करेंगे। इसके अलावा अब आपके ख्वाब भी पूरे होंगे और ख्वाब आएंगे भी। आप रात को सोएंगे, आपको ख्वाब आएंगे और ये ख्वाब सच्चे होंगे। आपको आने वाले हालातों वाकयात के बारे में इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ साथ वैसे भी आप लोग बड़े इंट्यूटिव रहेंगे। आपको लोगों के बारे में, हालातों वाकयात के बारे में पहले से इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो कोई भी काम करेंगे, आपको अपने कामों में उन इशारों की मदद लाजमी लेनी है। उन ख्वाबों में जो आपको पैगाम मिलेंगे, वो पैगाम आपने लाजमी समझने पढ़ने की कोशिश करनी है। और कुछ टॉरियंस के लिए यूं भी मुमकिन है कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक रहा है, कोई पुरानी याद, कोई अधूरा किस्म का ताल्लुक या कोई ऐसा वाकया जिसे आप भूल चुके थे, छोड़ चुके थे, वो दोबारा से चीजें आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने आप खुद को इमोशनली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। 7 अगस्त से वीनस की पोजीशन बदलेगी और यह तब्दीली खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। वो तमाम टॉरियंस जिनका काम की जगह पर माहौल या दफ्तर का माहौल अगर खराब था, तो अब हालात में नरमी आएगी। अपने कलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपकी मदद भी करते रहेंगे, तो फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा होगा। कुछ लोग जो बेरोजगार हैं, उन्हें कोई नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है और वैसे भी आपको इस अरसे में नई जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। नई जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कस्टमर रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे और ख़ास तौर पर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका राबता आम लोगों के साथ रहता है, आम आवाम के साथ आपका राबता रहता है, तो अब आपके ताल्लुकात के अंदर बेहतरी भी आएगी। सेहत भी आप लोगों की अच्छी होगी। अपने अंदर आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव मुस्बत आदात भी आप लोग अपनाएंगे। 9-10 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं या आपकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, जो फैमिली लाइफ है, वहाँ पर कुछ अहम तब्दीलियाँ, कुछ अहम फैसले, कुछ अहम आपके रूटीन के अंदर तब्दीलियाँ हो सकती हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या रिहाइश की तब्दीली या रिहाइश के हवाले से कोई भी प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं या उस बारे में सोचना शुरू कर देंगे या कोई एक्शन लेंगे। या अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर आपके घर में कोई एक अरसे से गलत फहमी चल रही है, तो वो गलत फहमी, वो इख्तलाफात, वो उलझने आप लोग सिर्फ बातचीत से ही ख़त्म कर सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर अगर आप टिकटॉक, ऑनलाइन बिजनेस या घर में या फेसबुक पर कोई काम करते हैं, तो अब आपको नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मरकरी की भी ये जो पोजीशन है आप लोगों को थोड़ा जिद्दी भी बनाएगी। आप कोशिश करेंगे कि हर वक्त आप ही की बात मानी जाए, तो ये यूं नहीं होगा, क्योंकि इसलिए अगर आप इस आदत को लेकर चलेंगे तो आपके मामलात खराब भी हो जाएंगे। वैसे भी आप थोड़े स्टबन नेचर के हो, थोड़े जिद्दी हो, तो ये जिद आप लोगों के अंदर थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। और 11 अगस्त के बाद सफर बढ़ेंगे, नए राबते होंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एजुकेशन, कोर्सेज या लिखने पढ़ने का कोई काम या मीडिया, सोशल मीडिया के हवाले से कोई काम आप कर रहे हैं, तो वहां पर मामलात बहुत तेज हो जाएंगे। आपको एक नई पहचान मिलेगी, खासतौर पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या सेल्स का बिजनेस करते हैं या आप रोजाना नए नए लोगों के साथ मिलते हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए बहुत एक्टिविटी वाला माहौल बनेगा। भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी, जल्दबाजी भी पैदा होगी। हाँ, 11 अगस्त के बाद आपने ड्राइव करते वक्त बहुत मोहतात रहना है।
गैर जरूरी बहस मुबासों से आपने बचना है, क्योंकि ये जल्दबाजी के फैसले या भाग दौड़ या बहुत जल्दी किसी जगह पर पहुंचने की ये जो एक जुस्तजू है, ये खुदा न खास्ता कोई हादसा करवा सकती है, कोई चोट लगवा सकती है। तो इसलिए 11 अगस्त के बाद आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। उसके बाद 22 अगस्त को सोलर एक्लिप्स भी है। अब इसका असर आपकी जिंदगी पर अगले 6 महीनों तक तो रहेगा, लेकिन जो शदीद असर है वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक रहता है, लेकिन ओवरऑल जो असर है वो 6 महीने तक चलेगा और ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर होगा। तो सोलर एक्लिप्स का ये जो मामला है, ये आपकी नई प्रॉपर्टी के मामलात को बनाएगा। नई प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो आपकी जिंदगी में अचानक हो सकती हैं, जैसे कोई नया घर खरीदना या घर चेंज करना, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ अहम फैसले करना, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ नई जिम्मेदारियां आ जाना, वर्कलोड बढ़ जाना, या आपका अपना वालदा के साथ या खासतौर पर वालदैन के साथ जो ताल्लुकात हैं वहां पर कुछ भाग दौड़ या जिम्मेदारी बढ़ती हुई महसूस करा। कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत भी होगी। कुछ लोगों की जिंदगी का एक पुराना चैप्टर बंद भी होगा, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा और ये ऑल ऑफ सडन होगा। अचानक से ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है और ये तब्दीली अच्छी ही होगी, ये तब्दीली बुरी नहीं होगी, बल्कि इस वक्त वो चीजें खत्म होगी जो आपके जहन पर एक बोझ थी, आप उनसे परेशान रहते थे, तो ये बोझ वाले मामलात अब खत्म होंगे। अब खुद को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। 23 अगस्त के बाद सूरज भी अपनी पोजीशन बदलेगा, तो आपका 5th एंगल ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी महसूस करेंगे, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देंगे। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं जैसे आर्ट्स, सोशल मीडिया, एक्टिंग, एजुकेशन, म्यूजिक या किसी भी क्रिएटिव सेक्टर में आप लोग हैं, तो यहां पर आपके मामलात में बेहतरी आएगी। आप लोग एक यूं कह लें कि आपको स्टार बनने का मौका मिल सकता है, बड़ी जल्दी इज्जत और शोहरत मिल सकती है। 25 अगस्त के बाद आप लोगों की बातचीत बहुत मजबूत हो जाएगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। खासतौर पर अगर आप कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये दौर बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े फोकस्ड रहेंगे, छोटी छोटी चीज को बहुत गहराई से पढ़ने की, रिसर्च करने की जुस्तजू आप लोगों के अंदर जागेगी। और फिर महीने के आखिर में लूनर एक्लिप्स भी है, चांद ग्रहण है, और इस कमरी ग्रहण का असर आपके 11वें एंगल पर रहेगा। और 11वां घर जो है ये आपकी दोस्तियों का घर है, आपका सोशल सर्कल, आपके जो बड़े मकासद हैं या आप कोई जो फ्यूचर के आपके ड्रीम्स हैं, जो प्लान्स हैं, उन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक बड़ी ट्रांजिट, एक बड़ी चेंज होगी 11वें घर के हवाले से, जो कि लूनर एक्लिप्स यहाँ पर है। तो कोई एक बड़ी दोस्ती खत्म हो सकती है, एक नई दोस्ती शुरू होगी, एक ताल्लुक खत्म होगा, एक नया ताल्लुक बनेगा, एक ग्रुप खत्म होगा, एक नए ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्तों का हो सकता है, वो कोई कारोबारी हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई अदारा हो सकता है। कोई एक चीज खत्म होगी, एक नई चीज की तरफ आपका रुझान बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए इस अरसे में उनको यूं महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब वक्त आ गया है कि पुरानी चीजें बदलें, पुरानी रूटीन को बदलें, पुराने कामों के अंदाज को बदलें, पुरानी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में चल रही हैं वो बदलने की जुस्तजू, वो बदलने की ख्वाहिश, वो बदलने की कोशिशें आप लोग तेज कर देंगे। और ये सब अचानक और लाशौरी तौर पर आप लोग अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त कुछ ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे जो टॉक्सिक किस्म के लोग थे, जो लोग आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे थे। अच्छे, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। तो ये वक्त नए ताल्लुकात बनाने का वक्त भी रहेगा। तो ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बनाइए जो आपकी राह में खुशियां लेकर आए, कामयाबियां लेकर आए, आपको इनकरेज करें। एक टॉक्सिक बंदे से निकल के, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के एक नए टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए। तो नए ताल्लुकात बनाते वक्त, नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते वक्त आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना होगा।
सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग सिंगल हैं उनका कोई नया ताल्लुक बन सकता है, मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बन सकता है, या किसी नए ऐसे ताल्लुक की तरफ माइल हो सकते हैं जो थोड़ा खुफिया भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, संजीदगी से गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे, उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यानी मोहब्बत का रिश्ता अब शादी में भी बदल सकता है। माली मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। अचानक से कोई नया आमदन का जरिया भी खुल सकता है, लेकिन अखराजात बढ़ेंगे, गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर पर कुछ ज्यादा तवज्जो देंगे, या फिर कोई नई मोहब्बत जो आपको होती है आप उसको या उसके मामलात पर आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की ये एक जनरल रीडिंग है, और सैयारों की जो जनरल प्लेसमेंट्स हैं उन पर हमने बात की है। तो हर इंसान के जायचे के अंदर, अपने जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर ये चीजें फर्क फर्क होती हैं। तो ये एनर्जीज सन साइन के लिए, असेंडेंट्स के लिए बहुत हद तक आपको रेजोनेट करेंगी। और अगर फिर भी चीज़ें इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए, क्योंकि जब आप पर्सनल कैलकुलेशंस करवाते हैं तो आपके मामलात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके मामलात अटक कहाँ पर रहे हैं, उनको ठीक कैसे करना है, चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, या कौन से काम किस वक्त करने चाहिए। फर्ज करें आप शादी करना चाह रहे हैं तो नए रिश्ते में आपको कब कैसे जाना है, और क्या जिससे आप शादी कर रहे हैं या रिश्ता बना रहे हैं क्या उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनती भी है कि नहीं। क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी हमसे लेते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि क्या ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो कहाँ कहाँ हैं। तो अगर आप पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहे, आबाद रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।